नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरे सैया। काम करो बेटा, दबा के काम करो। नीचे लिख दो तुरंत कितना काम किया। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। नए हो इस चैनल में, भैया यहाँ पे लिखते हैं हम सब लोग कितना काम कर रहे हैं। काम हमारी सबसे प्रथम चीज है जिंदगी में। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, उथल पुथल होती रहती है। आज जो चल रहा है वो 5 साल में याद भी नहीं रहेगा। आज ये वीडियो के 0.0 समथिंग % इसका कुछ नहीं रहने वाला, इसके एग्जिस्टेंस का। लेकिन तुम्हारे आज जो काम है प्रोग्रेसिवली वो तुम्हें कहीं लेके जा रहा है। तो काम के साथ ऐसी तैसी मत करो बेटा, काम करते रहो। जिससे काम नहीं होता नीचे जाओ भैया, पिंड कमेंट में बस क्लिक कर दो, सोचो मत कर दो क्लिक और फाड़ना शुरू कर दो बेटा। यहाँ पे नीचे जितने लोग फाड़ रहे हैं उनके साथ तुम भी जुड़ जाओ, कहानी अपनी बदल दो। 1 साल में 3 साल में 1 करोड़ सिंपल गोल है। कहा I love you more than my husband. My husband lets me be me. He doesn't tell me who I'm allowed to admire. I'm the girl who looked at Shah Rukh Khan in the eye and said, I love you so much, I love you more than my husband too. And no, I still don't regret it. I've read your comments, and you know the funniest part is that Shah Rukh Khan himself understood exactly what I meant. And he said, I know it's a matter of speech. I understand your feeling, and I'm sure your husband does too. when I say I think इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, is that he also understood the other perception of this. So he's saying जो भी आपने कहा इसके काफी मीनिंग्स हो सकते हैं, एंड मे बी आप भावनाओं में ये चीज बोल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हो, एंड दैट्स व्हाई कंटेक्चुअली आपका हस्बैंड भी मे बी समझता है एंड ये डिस्क्लेमर डालना जरूरी है, बिकॉज शायद उस इंसान को महसूस हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बियॉन्ड थोड़ा नॉर्मल है। और इसमें इसलिए डिस्क्लेमर डालने पड़ेंगे कि अगर एग्जैक्टली जैसे ये बोला गया है उसको अगर हम वैसे लें तो ये क्लियरली थोड़ा प्रॉब्लमैटिक या मे बी मोर प्रॉब्लमैटिक या बहुत सारे लोगों के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जस्ट एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। I love you, I don't only mean romantic love. I love my family, I love my friends, animals, traveling, sports, and none of these things are replacing my husband. They're Yeah, because all the things that you mentioned and you added love are contextually different. The way I love a sport is contextually different the way I love my partner. The way I love my daughter is contextually different the way I love my friend or philosophy. Love तो एक word है जो describe कर रहा है liking, preference, attraction या da. Core content उस relationship का है, वो describe कर रहा है वो चीज क्या है। So all those things are completely different from each other because in context they're different from each other. I love working out and I love my husband are way two different things. दोनों के core components ही different हैं, दोनों classes same नहीं है, categorically different हैं वो। So अगर मैं कह रहा हूँ I like CrossFit more than strength training, I like CrossFit more than hypertrophy training, it makes sense because hypertrophy training and CrossFit दोनों same class को belong करते हैं. So that comparison makes sense. The reason why जो आप कह रहे हो वो हल्का सा मे भी काफी लोगों को प्रॉब्लमैटिक अगर लगा हो तो वो इसलिए है कि जब आप एक मनुष्य को, हेटेरोसेक्सुअल दूसरे मनुष्य को अपने हस्बैंड से ज्यादा प्यार कर रहे हो, इट कैन बी कंस्ट्रूड इनअप्रोप्रिएट। मे बी आपके लिए नहीं है, एंड दैट्स अगेन आई अंडरस्टैंड, आपके और आपके हस्बैंड के लिए आपकी लोकल अंडरस्टैंडिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है। बट इन जनरल अगर कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से, यहाँ पे सिंपल एक टेस्ट कर सकते हो, एक सिंपल कमेंट सेक्शन में जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, क्या आप कंफर्टेबल होगे? आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़े हो और आपका बॉयफ्रेंड बोलता है किसी एक्ट्रेस को जो कि एक स्ट्रेंजर है कि मैं तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि एक इंसान के प्यार के बीच में गहराई है, टाइम स्पेंड है, टाइम इन्वेस्टेड है, रिलेशनशिप बिल्ड है और एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। मैं अपना सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मेरा पार्टनर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर जिंदगी में किसी को भी इंसान को बोलता है, अगेन कॉन्टेक्स्ट मैटर, सेम क्लास के अंदर, क्लास अगर तुम डिफरेंट कर दे रहे हो, यानी कि मैं अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अपने पिता से फॉर एग्जाम्पल ज्यादा प्यार करता हूं, दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। एक पिता का प्यार और एक प्रेमी के साथ जो प्यार है उसमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा। हो सकता है प्रेमी को उसमें भी प्रॉब्लम हो, बट इंसान एक कॉन्टेक्स्ट में लाके समझ सकता है कि ठीक है यहाँ पे कोई कंपीटिंग चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं अट्रैक्शन के बेसिस पे, लाइकिंग, प्रेफरेंस जो भी है, किसी के बीइंग के बेसिस पे कह रहा हूं मुझे तुमसे ज्यादा प्यार है इस इंसान से, वहां पे क्लासेस सेम हो जाती हैं मुझे लगता है। इसीलिए कोई भी लड़का अगर ये बोले अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी दूसरी लड़की को, लेट्स से किसी एक्ट्रेस को, कि भाई मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुम्हें,
आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग, लेट्स जस्ट से 100 में से आई वुड से 50% एटलीस्ट लोग विल बी लाइक आई एम नॉट कूल विद दैट. काफी लोग आई विल नॉट बी कूल विद दैट. एंड अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना पर्सनल व्यू दे रहे हो. मेरी बीइंग का कोई मतलब है मेरी नजर में. अगर आपने मुझसे मोहब्बत करी है, मैं आपके साथ रिश्ते में आया हूं और मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूं और रोज हर महीना मैं प्रोवाइड करता हूं, मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं सैक्रिफाइसेस करता हूं, मैं इस चीज को रखने के लिए इतना एफर्ट पुट करता हूं, तो मैं कोई उठाई हुई खीर नहीं हूं कि तुम किसी एक अजनबी को देख के कहो कि भैया ये सेकेंडरी है इस पर्टिकुलर टेम्पलेट या कॉन्टेक्स्ट में. अगर सेकेंडरी है तो फिर भाई ठीक है. मैं एक बात समझो, हो सकता है मैं इतना कुछ पागल नहीं हो जाऊंगा, बट मैं नहीं मान सकता कि मेरा दिमाग कहेगा कि ये बहुत नॉर्मल चीज है. मेरे लिए 100% बहुत डिसरिस्पेक्टफुल चीज होगी, क्योंकि उठाई हुई खीर नहीं है यार. एक मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहूंगा, काफी लोग हो सकता है ये आर्ग्यूमेंट रखें कि इंसान हो सकता है ये कहे कि क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आर्ग्यूमेंट राइट है. तो यहाँ पे सिंपल मैं लॉजिक के पॉइंट में से बात करना चाहूंगा. जिंदगी में किसी भी आर्ग्यूमेंट की मेरिट, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट को डिफेंड कर रही हैं, दैट्स व्हाई शी मेड द वीडियो. आर्ग्यूमेंट, किसी भी आर्ग्यूमेंट का डिफेंस की मेरिट, रैशनैलिटी, रीजनिंग, यानी कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्सल प्रेमिस या प्रोपोजिशन उठाना पड़ेगा जो यूनिवर्सली हम सब अग्री करते हैं, और उसके साथ फिर आपको होगा कि ये कंसिस्टेंट है, इसलिए ये लॉजिकल है. आर्ग्यूमेंट यूनिवर्सली लॉजिकल तब बनता है जब वो किसी ना किसी तरह के यूनिवर्सल प्रोपोजिशन से कंसिस्टेंसी पाता है. बहुत सारे वरना आर्ग्यूमेंट दुनिया में इंसान दे सकता है कि क्योंकि मैं अग्री करता हूं, मेरा दोस्त अग्री करता है, तो यूनिवर्सली सही आर्ग्यूमेंट नहीं है, इज ऑल आई एम सेइंग. एंड मैं ये रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, मेरा कोई वो नहीं है इनसे, क्योंकि यहां पे भी ये क्या कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि प्यार मैं तो बहुत सारी चीजों से करती हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति से कम प्यार करती हूं. सो आर्ग्यूमेंट है यहां पे. तो इंसान अटेम्प्ट कर रहा है ऑलरेडी एक आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए. अगेन यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज से हम जो प्यार करते हैं वो कंपैरेटिव नहीं है नेचर, बिकॉज नेचर अलग है चीजों का. अगर मैं एनिमे देखने को प्यार करता हूं, उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपनी माँ के प्यार से. जो मेरा प्यार मेरी माँ के लिए है, उसको मैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट डिफरेंट तरह के हैं. एक प्रेफरेंशियल आर्ट बेस्ड लव है जिसमें स्टोरी टेलिंग, पेसिंग, कैरेक्टर्स डेप्थ, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी आर्क्स, ये फीचर्स हैं उसके. मेरी माँ के जो प्यार है उसके फीचर्स हिस्टोरिकल हैं, अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, एपिसोडिक मेमोरी है. तो कोई कनेक्शन नहीं है ना. आपका आर्गुमेंट ये है कि मेरा हस्बैंड समझता है कि मैं मे बी ज्यादा बोल गई एक्साइटमेंट में, एंड ही नोज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट शाहरुख खान इज सेइंग एज वेल, कि आई अंडरस्टैंड. I hope your husband also understands. I understand you don't actually mean what you're saying. You don't actually literally mean what you're saying. Because he's a stranger. Why also would you love somebody who's an absolute complete stranger, जिसकी being का iteration का जो concept आपके दिमाग में वो completely imaginary है और idealized है. Simply things that bring me joy. And Shah Rukh Khan has been one of those joys ever since I was a little girl. Now, let's... Shah Rukh Khan here represents, जो हमारे इतनी देर से एग्जाम्पल दिए, anime. These two things don't correlate is my point. Because anime के साथ ना मैं शादी कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, अपने फाइनेंसेस स्प्लिट नहीं कर सकता, प्लान नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकता, बच्चों को पेरेंट नहीं कर सकता, बच्चों का फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता कि स्कूल में डालना है. आई लव एनिमे मोर देन माई हस्बैंड. मे बी कॉमेडी में सही लगेगा, बट रियलिस्टिकली सही नहीं है. बट एक अदर इंसान जो जीवित है, उसको ये बात बोलना वो कैटेगरीज में सेम हो जाता है. सो मे बी लाइक अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस इज, आई एम योर बिगेस्ट फैन. I am probably your biggest fan in this world. I'm the most dedicated fan. I've loved you all my life as a fan. Yeah, even just I've loved you all my life. I'm your biggest fan. Everybody understands. I'm pretty sure he's heard this a billion times in his life. The second तुम उस route से हट के, I think maybe हमारा brain, our brain does things probably. And the brain was just like, यहाँ पे I'll just somehow include my husband into this, which is a very different situation. It's a real relationship. And उस relationship की universally, contextually depth है, meaning है, मतलब है. बहुत सारे लोगों को perceptually बुरा लगेगा अगर उनका पार्टनर किसी भी इंसान के लिए बोले, like चाहे वो कितना abstract हो. क्योंकि काफी लोग ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान एक abstract entity हो सकता है किसी की जिंदगी में. I think even then किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि इंसान चाहता है, मेरा प्यार करने वाला, attachment का मतलब ये है कि भाई तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं.
हम दोनों एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो हम 8 बिलियन लोगों में से एक दूसरे को चुन रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ आलिया भट्ट या कोई भी एक्ट्रेस ले लो, मैं उससे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ बाय द वे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं फैन हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मुझे सबसे पसंद है, इसकी एक्टिंग पसंद है या फिर सुंदर लगती है, हाँ ठीक है भाई, और लड़की कह रही है मैं इसका फैन हूँ, वो अलग चीज हो गई। मैं ये कह रहा हूँ एक्सप्लिसिटली कि भाई मैं इससे तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई थिंक थोड़ा कुछ परसेंटेज में हो सकता है, वी कैन एंटरटेन द आइडिया कि सामने वाले को हो सकता है बुरा लग जाए कि भाई ये मुझसे ज्यादा बोलने की क्या जरूरत थी। इट्स काइंड ऑफ इट फील्स अननेसेसरी इज व्हाट आई एम सेइंग। Let's talk about my husband. तूने कैसे बोल दिया कि तुम तुम्हारे पति से ज्यादा शाहरुख खान से प्यार करती हो? One of the first things we bonded over when we first met was Shah Rukh Khan. My husband lets me be me. He doesn't control what I wear, what I say. He doesn't tell me who I don't know where we're going here, because I think again the conversation is about this, and right now we are like why he's such a good partner. I'm allowed to admire. He doesn't feel threatened. But that's not admiration. See, again, I understand. I think, okay, I get the video now. यहाँ पे basically she's saying कि I think the husband conceptually understood. Husband conceptually knows you much better, and then he understood कि भाई within the context क्या हुआ है. I think the general public जिन्होंने आपको ऐसे रिस्पॉन्स दिए हैं, दे डोंट, दुनिया के पास ना टाइम है ना उनके पास अपॉर्चुनिटी कि आपकी बैठ के पूरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपकी पर्सनालिटी का जाने, सारे इंस्टेंसेस उनको पता चले जहां पे और भी इंस्टेंसेस हैं ऐसे, तो इंसान को कंसिस्टेंसी दिखे बिहेवियर में, तो समझे वो कि तो ये इंसान का शायद है ही ऐसा, नेचर ही ऐसा है, या जो भी जो आपका हस्बैंड जानता है। जिस टैंजेंट पे इस वक्त हम जा रहे हैं, आई डोंट थिंक वो रेलेवेंट है आर्ग्यूमेंट से जो आप देना चाह रहे हो। ट्रूथ सिंपल, आई थिंक 2 वर्ड्स में जो या 2 लाइंस में वो ये कि ये जो कहना चाहती थी वो था कि भैया हम तुम्हारे सबसे बड़े फैन हैं। वहां पे इंसान शायद ज्यादा में ज्यादा बोल गया। हस्बैंड अंडरस्टैंड्स दिस बिकॉज हस्बैंड नोज हर कि भैया इनका है शायद ये ज्यादा कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंसान को लगेगा कि एक माइक्रोफोन पे, एक पब्लिक जगह पे, कैमरे पे आपको शायद मे बी थोड़ा सा ज्यादा है, which is understandable as well, because इंसान ऐसे सोचता है ना कि आपको अपने पार्टनर को पीटने की जरूरत नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट देने में। लाइक आपको किसी को चढ़ाने के लिए, किसी को गिराने की जरूरत नहीं है ना कि भाई मोर देन दिस पर्सन, व्हाई इफ ही इज सच अ ग्रेट पर्सन देन रहने देना वहीं तक, वो अपनी जगह है, इसको इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। by my happiness. He simply respects me. And that's exactly what a healthy marriage looks like, you guys. Where are we going? He knew exactly what that moment meant to me. Yeah, that has nothing to do with healthy marriage. Even a friend who knows you, even a female friend who knows you, even your mother, any person जिसने आपके साथ considerable time spend किया है and आपको like करता है enough कि वो आपके साथ space occupy करना चाहता है, will understand that because it has nothing to do with compatibility, it has more to do with familiarity. आप simple इसको generalize कर सकते हो, अपने किसी भी best friend को रख लो यहाँ पे और आप उनके, इसको हम क्या कहते हैं, idiosyncrasies, उनकी पर्सनालिटी में कुछ idiosyncrasies हैं जो आप समझते हो, मे बी यूनिवर्सली लोग ना समझ पाए। इसका मतलब ये नहीं आपको अपने बेस्ट फ्रेंड से, आपके जिस भी इंसान की हम बात कर रहे हैं जिससे आप फेमिलियर हो, उससे शादी कर लेनी चाहिए और आप बहुत बढ़िया पार्टनर ही होगे। नहीं, मे बी आप बहुत, अगर आपकी शादी हो जाती है मे बी आप लोग बहुत इनकम्पैटिबल होगे। जस्ट बिकॉज मैं किसी को इतने टाइम से थ्रू एक्सपोजर एक रिपीटेड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जान गया हूं, उससे मेरे ब्रेन में मेरा जो मेंटल मॉडल है इस इंसान का, उसमें वो डेटा भरा हुआ है कि इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर भी इनके क्या हैं, क्योंकि थ्रू एक्सपोजर मैंने ऑब्जर्व कर लिया उनको। दैट्स इट। बहरहाल नाइस वीडियो, हो सकता है आपको मजा आया हो, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करी हमने। बाकी काम करते रहो, फाड़ते रहो। इंटरनेट पे दिस इज अनदर थिंग, पीपल कैन बी प्रीटी मीन, आई अंडरस्टैंड, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई अ पर्सन वुड फील ऑड that this is odd कि पब्लिक में अगर कोई बोल रहा है। I understand that. I understand both the perspectives. And I hope यहाँ पे मैंने बैलेंस किया है दोनों perspectives. Thank you for watching. बाकी कल मिलते हैं भाई। फाड़ते रहो। तुम्हारा काम सबसे important है। बहन किताब पढ़ो, कोई खूबसूरत किताब पढ़ो, नहीं तो काम करो, नहीं तो कम से कम 20 से 30 स्क्वाट कर लो।